Hey all, welcome back. Let's start our Nifty analysis video for tomorrow. But before that, let's quickly analyze how market has performed on previous days. So यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि निफ्टी एक डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा है। मैंने लास्ट वीडियो में क्लियरली ये कहा था कि निफ्टी कुछ टाइम से बेस बना रहा है, बायर्स को इनवाइट कर रहा है एंड ट्रैप कर रहा है। फिर इसने बेस बनाया, बायर्स को इनवाइट किया एंड बायर्स को ट्रैप किया। एंड जब निफ्टी ने यहाँ पे बेस बनाया एंड इसने बायर्स को नहीं, इसने यहाँ पे सेलर्स को इनवाइट किया, तभी मैंने कहा था कि निफ्टी ने इस टाइम बायर्स को नहीं सेलर्स को इनवाइट किया है। मे बी सेलर्स को इनवाइट करके निफ्टी एक अप मूव दे सकता है। ये मैंने कुछ 7 या 8 जून को कहा था। आई गेस मैंने 8 जून को कहा था, क्योंकि ये कैंडल 8 जून की कैंडल को देख के मैंने कहा था कि निफ्टी ने सेलर्स को इनवाइट किया है एंड मे बी एक ये अप मूव दे सकता है। तो निफ्टी ने यहाँ पे वैसा ही किया, एक बेस फॉर्म किया, यहाँ पे सेलर्स को इनवाइट किया एंड फ्राइडे को इसने एक अप मूव दिया। सो यहाँ पे सेलर्स ट्रैप हो गए हैं। ऑल्सो हम लोग कुछ टाइम से देख रहे थे कि 23,150 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है। सो निफ्टी यहाँ से कंटिन्यूसली सपोर्ट ले रहा था। ऑल्सो ये जोन में बायर्स बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग थे, सो इसलिए हमें एक अप मूव देखने मिला। सो हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मंडे को हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं या तो एक फॉलो अप ग्रीन कैंडल या तो एक वेट कैंडल। वेट कैंडल मीन्स एक डोजी कैंडल टाइप। सो इसका हम लोग कल के मंडे के इम्पोर्टेंट लेवल्स हम लोग 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखते हैं एंड मंडे का ट्रेडिंग प्लान हम लोग 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे करेंगे। सो करंटली 1 आवर टाइम फ्रेम पे 23,500 एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस था। 23,500 एंड 23,550 560 ये करंटली एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस थे। सो फ्राइडे ने मार्केट ने इसको भी ब्रेक किया। फ्राइडे को 1 PM के बाद मार्केट ने क्रेजी अप मूव दिखाया एंड टिल 3:30 मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर ही जा रहा था। ऑल्सो इसने ये इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस को फिलहाल ब्रेक कर दिया है। तो हम लोग कल का ट्रेडिंग प्लान देखते हैं। 15 मिनट्स में यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग दे, फिर से यहाँ पे ये लेवल्स पे सपोर्ट क्रिएट करे एंड फिर एक अप मूव दिखाए। एंड अभी नेक्स्ट इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस की बात करें तो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है 23,750 एंड उसके बाद है 23,850। सो अब हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? निफ्टी कल एक फ्लैट ओपनिंग करे, कुछ ये लेवल्स पे रीटेस्ट करने आए एंड ये एक अप मूव दे। ऑल्सो इफ निफ्टी फ्लैट ओपनिंग ना करते हुए एक रेजिस्टेंस पे या तो एक ह्यूज गैप अप ओपन करता है, तो हम लोग वेट करेंगे कि निफ्टी यहाँ पे कैसा प्राइस एक्शन करता है। इफ निफ्टी फिर से ये लेवल पे आता है, 23,600 पे आता है, गैप अप ओपनिंग करके, कुछ गैप अप ओपनिंग 23,760 पे करता है एंड फिर 23,600 630 पे आता है, फिर एक ऐसा सपोर्ट क्रिएट करके अप मूव दिखाता है, तो हम लोग यहाँ पे कुछ लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं। सो फ्राइडे के मूवमेंट के बाद, ये मूवमेंट फ्राइडे के मूवमेंट के बाद हम लोग देख सकते निफ्टी को मंडे के लिए पॉजिटिव ही देखेंगे। करंटली तो कोई गैप डाउन सिचुएशन नहीं दिख रहा है। ऑल्सो इफ कुछ गैप डाउन होता है 23,500 550 के लेवल्स पे, सो यहाँ से भी हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे, एक बाइंग ही एक्सपेक्ट करेंगे निफ्टी में। सो कल के लिए हम लोग पॉजिटिव ही रहेंगे। बस एक रीटेस्ट पेंडिंग है, ये अप मूव के बाद निफ्टी में एक रीटेस्ट पेंडिंग है। सो अगर कुछ 23,500 के लेवल्स पे रीटेस्ट मिलता है तो हम लोग एक बाइंग अपॉर्चुनिटी प्लान करेंगे, या तो एक ह्यूज गैप अप के बाद फर्स्ट हाफ में सेलिंग अप टू द लेवल्स ऑफ 23,630 एंड थोड़ा वेट करके सेकेंड हाफ में बाइंग, कुछ ऐसा
हम लोग देख सकते हैं कल। सो कल के लिए निफ्टी एक पॉजिटिव ही लग रहा है, एंड हम लोग पॉजिटिव ही रहेंगे निफ्टी में कल के लिए। अब निफ्टी को हम लोग 23,300, ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। अगर निफ्टी आने वाले कुछ टाइम में अगर ये सपोर्ट ब्रेक करती है तो ही हम लोग एक सेलिंग साइड मार्केट देखेंगे। जब तक निफ्टी 23,500 के ऊपर है तब तक हम लोग निफ्टी को पॉजिटिव ही देखेंगे। तो ये था आज का एनालिसिस। So if you found this analysis useful, do subscribe for daily Nifty analysis. See you in the next video. Thank you.